हेलो बच्चों, त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 के लिए हम यहाँ पर कक्षा 11वीं के छात्रों का अर्थशास्त्र विषय सॉल्व कर रहे हैं। हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 यानी कि आपका सही विकल्प जो है यहीं से पेपर को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को बगैर आगे पीछे किए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। आपका फुल पेपर का सोल्यूशन आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, किसी विकासशील देश में वे स्वनियोजित लोग जो लघु श्रम पर कार्य करने में लगे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर बी नंबर का प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत के विदेश व्यापार में मदों की साधारणीय सूचीबद्ध से तात्पर्य है। तो प्रश्न क्रमांक 2 का आपका आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का केवल राजकीय स्वामित्व वाले उपक्रमों द्वारा आयात की जाने वाली मद है। इसके बाद में हम यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं, पटना या फिर डंपिंग कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ चौथा क्वेश्चन, खुले बाजार के संचालन से क्या संकेत करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 का हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑप्शन है यह बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद हमारे यहाँ पर 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था उस आर्थिक प्रणाली का संदर्भ सूचित करें जिसमें। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर हो जाएगा सरकारी क्षेत्र तथा निजी, यानी कि आपका जो सी नंबर का ऑप्शन है वह बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर 6वां क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों मैं बता दूं आपके सही विकल्प में आपको 7 सही विकल्प दिए हैं। तो यहाँ पर हम 6वां देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किनको संबंधित किया है। यहाँ पर आपको 3 और 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ABCD। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए, तो इनमें से आपको बताना है आपको इनमें से 2 कौन से करेक्ट लगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का, यहाँ पर AC, यानी कि हमारा वित्त आयोग और चुनाव आयोग दोनों करते हैं। इसके बाद में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ 7वां क्वेश्चन, संरक्षण से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों 7वें का आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर उपरोक्त सभी, आयत सारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। 8वां जो कि हमारा सही विकल्प का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है, बैंक द्वारा बैंक दर ब्याज की वह दर है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिस पर वाणिज्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। इसके बाद, क्या इंग्लिश बोलने में लगता है डर, तो डरना बंद कीजिए और डाउटनट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो यह कोर्स आपके लिए ही है। आज ही डाउटनट ऐप पर आकर यह कोर्स खरीदिए और अपने खुलकर इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, जो कि आप पहला लिखा हुआ है, प्रश्नों की वह सूची जिसमें सूचक स्वयं उत्तर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है हमारी प्रश्नावली। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आप इनके आंसर लिखते हुए चलेंगे, वो क्या वो कहलाएगी हमारी प्रश्नावली। इस तरह से आप उसका आंसर लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्रेन ड्रेन या मस्तिष्क प्रवाह खालिस्तान का दुष्परिणाम होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय, मैं आपको बता देता हूँ अंतरराष्ट्रीय। उसके बाद आ जाएगा प्रवसन, सा और फिर आ गए ना, तो आप प्रवसन, यहाँ पर आ जाएगा अंतरराष्ट्रीय प्रवसन, दूसरे का आंसर। तीसरा हमारे यहाँ पर लिखा हुआ, रिक्त स्थान किसी श्रेणी का दाम वह पद मूल्य का होता है जिसकी आवृत्ति श्रेणी में सबसे अधिक होती है। दोस्तों बहुलक कहलाता है। यदि श्रेणी में सबसे अधिक बार जिसकी आवृत्ति होती है वो क्या कहलाता है, हमारा बहुलक। तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बहुलक। इसके बाद में दा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, भारत में निर्धनता के मापन के लिए योजना आयोग ने खालिस्तान को मापदंड माना है। इसका आंसर हो जाएगा पौष्टिक आहार, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा आपका, पौष्टिक आहार को मापदंड माना है। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है 7वें ई नंबर का, वर्तमान 2002 से 2007 तक में पंचवर्षीय योजना चल रही है। तो दोस्तों कौन सी चल रही है, यहाँ पर हमारी चल रही 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। तो यहाँ पर 10वीं आ जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, सही जोड़ी चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साम्य कीमत, में इनका आपको मैच कर देता हूं। तो पहले का यहाँ पर हो जाएगा हमारा मांग पूर्ति। इसके बाद में हमारा दूसरा वो लिखा है, वह मुद्रा जो मुद्रा का कार्य करती है, तो वो क्या कहलाती है, हर्टल जो विदर्श थे उन्होंने ये परिभाषा दी थी। इसके बाद में वस्तुओं का संतुलन, तो क्या हो जाएगा, वस्तुओं का आयात एवं निर्यात। यहाँ पर मिसप्रिंट दिया है पेपर में आपके में, यहाँ पर आयात और निर्यात दोनों चीजें कहलाती हैं। तो पहले का हो जाएगा आपका 5वां, दूसरे का हो जाएगा आपका 4था और तीसरे का आपका जस्ट सामने है। इसके बाद में लिखा हुआ उत्पाद शुल्क, तो उत्पाद शुल्क का हमारा हो जाएगा यहाँ पर तीसरे जो चौथे नंबर का है, इसका होगा आपका दूसरे नंबर का अप्रत्यक्ष कर। इसके बाद में
असंतुलित बजट, तो दोस्तों आय की अपेक्षा व्यय अधिक, यानी कि पहला 5वें का पहला हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आपने यहाँ से सही जोड़ी अच्छे से मैच कर ली होगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4। यहाँ पर आपको सत्य असत्य को देखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा, मैं पढ़कर दिखा देता हूँ। 2000 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में लिंगानुपात 919 है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य होगा। इसके बाद में मध्य का बीजगणितीय निवेचन संभव नहीं है। तो दोस्तों निवेचन संभव है, यानी कि ये वाला असत्य है। इसके बाद में आर्थिक समृद्धि में उत्पादन तथा आय वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय आवश्यक होता है। तो सा नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल गलत, आवश्यक नहीं होता है क्योंकि। इसके बाद मध्यिका की गणना सामूहिक विधि से नहीं की जा सकती है। दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। इसके बाद लिखा हुआ है गोल एवं बेलनाकार चित्र त्रिविम चित्र कहलाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सत्य कहलाएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ आपका, जो कि एक शब्द में उत्तर आपको देने हैं। प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं पढ़कर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है एकात्म मानववाद के सिद्धांत के लिए कौन से भारतीय अर्थशास्त्री जाने जाते हैं। तो पहले का आंसर आ जाएगा आपका दीनदयाल उपाध्याय। मैं आपको आंसर बोल देता हूँ, आप इनको लिखते चलेंगे। दीनदयाल उपाध्याय पहले का आंसर हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय। दूसरे वाला देखते हैं, मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा में मनुष्य के कल्याण की तुलना में किसको गौण स्थान दिया है। तो दोस्तों धन को दिया है। यहाँ पर यार लिख लेंगे आप, धन को उन्होंने गौण का स्थान दिया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत में डाक सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ। दोस्तों 1837। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1837। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं हम साक्षर। यहाँ पर आप लिख लेंगे साक्षर। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी देश की आर्थिक विकास की सर्वश्रेष्ठ माप किसे कहते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय आय। यहाँ पर आप इसको लिख लेंगे, राष्ट्रीय आय को जो रहती है उसको सर्वश्रेष्ठ माप कहा जाता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, सही विकल्प आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अलावा अब आपके 2 नंबर के जो प्रश्न है वो, और आपका जो आगे के 3 नंबर के क्वेश्चन है उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा देंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में आपको जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उसको ऑल सेट कर लें, क्योंकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको उनके नोटिफिकेशन मिल सके। हम जल्दी उसकी वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं। प्रीवियस पेपर की वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिनमें से आपने देखा होगा 100% तक हमारी वीडियो से आया है। तो दोस्तों इस वीडियो से भी वही होने वाला है, और आगे की वीडियोस में भी आप देखेंगे आपका 100% पेपर में आने वाला है। तो आप क्या करेंगे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।